स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे स्कूल जीवन बंधु मानू शिक्षक मानू एठारे देखी पुणी 40 वर्ष तल को फेरी आसला परी मत लगुच सदा कहवाक गले यह निश्चित भाव में मो पाई एक घर बाहुरा सदृश आनंद लगुच जे मो विद्यालय झुंपुरा सरकारी उच्च विद्यालय 70 वर्षर माइलस्टोन आज अतिक्रम करने जाऊँ यही गुरुत्वपूर्ण तथा हीरक जयंती अवसर रे उत्साह सह आज ये पालन करा आज आपण माने समस्ते तथा पूरा झुंपुरावासी झुंपुरा ब्लॉक रु विभिन्न अंचल आसीथिबा एवं समस्त पुरातन छात्र छात्री माने जो माने मध्य ता भीतर मोर शिक्षक भी थिले एवं आपण माने समस्ते जेभली भाव आज समस्त निज कर्ममय जीवन भितर समस्त समय को ये विद्यालय पाई एबे देवाई आपण मैंने कुंठाबोध करना जी जोटी थिले भी आज आसिक ये पहुँची ये निश्चित भाव में आम समस्त गोटे ऐतिह्य दिन मुख्य अतिथि भाव ए उत्सव अंशविशेष हो आउ टे बेसी गर्वित हाईस्कल हीरक जयंती पालन अवसर में समस्त को विशेष भाव छात्र छात्री तथा शिक्षक शिक्षयित्री एवं पुरातन छात्र छात्री को मोर शुभेच्छा एवं मु अभिनंदन जनाऊँ अनेक चिन्ह मुह अति निजर यही शिक्षा सौध एवं अति आपणार ये परिवेश मु जेते बड़े भी जोटी थिले भी जो परिस्थिति थिले भी मोर यही ज्ञान प्रदान करिथिबा उच्च विद्यालय एवं ये विद्यालय पाठ पढ़ुवा समस्त मोर सांग बंधु मानू एवं ता सहित जो शिक्षक माने मते पाठ पढ़ुले सेमानंकर कथा सब बड़े स्मृति रे भासी उठे एवं मध्य जेतेबेले मोर 2 जन शिक्षकों को एठी सम्मानित मु निजे करली एवं मु निजे भाव विहलित हो पड़ी समस्त शिक्षकों भितर जितेबले 87 मसीहा 84-87 मसीहा भितर जितेबले मु अध्ययन करुली से समय रे जो शिक्षक माने मते पाठ पढ़े आज सेमानक भितर 2 जन शिक्षक एठी उपस्थित सेमाने एपर्यंत अपेक्षा करी रही ये विद्यालय हीरक जयंती पालन करने को अपेक्षा करी रही जे आमर छात्र जी आज ओडिशार मुख्यमंत्री जी आमर आशीर्वाद रे आज ओडिशार दायित्व नहीं आ हीरक जयंती रे आसिबे आसिले आज निश्चित भाव में सेमाने मध्य आज जगन्नाथ सारंगर देह असुस्थ अच्छी जितेबले ये विद्यालय तांकु डाकिला स्मरण कला सेतेबले कहिले जे मोर छात्र मोहन माझी आज मुख्यमंत्री से आसी मुख्य अतिथि है मो देह असुस्थ थिले मध्य मु जीवी एवं निश्चित भाव में मुझे आशीर्वाद करी एवं ये विद्यालय उत्सव में जोगदेवी ये केते बड़ गोटे कथा ये समय आज सतरे आज आम समस्ते बंधा होती ये विद्यालय आज आमको अनेक देइछि आ से प्रतिबद्धरे आज आम हीरक जयंती को आज आम दिव्य रूप से आज पालन करुँच ये निश्चित भाव में बहुत खुशीर कथा से भाव में आउ जड़े आमर शिक्षक हिंदी शिक्षक थे नरेंद्र प्रधान महाशय से मध्य आसिक सम्मानित होकर गले बहुत खुशी एवं आनंद लगुच मत भी से भी भाव विहल हेले एवं ये 2 जन सार से आज पर्यंत अपेक्षा कर रही एबे भी अच्छा ये निश्चित भाव में जो माने आमे तांको समय रे ये
झुंपुरा उच्च विद्यालय आम पाठ पढ़ुले केतेबेले कौन ना कौन करुले केतेबेले दुष्ट भी होते आउ केतेबेले कौन आम करुले अनेक समय रे समाने हमको उपदेश देइछंती माड़ भी मारिछंती एबे सिना दंडमुक्त अंचल ये विद्यालय गुड़िक हो गला सेतेबेले किंतु दंड थिला एवं सार माने हमको समय पाइले सुजोग पाइले हमको मध्य दंड देवारे आम पिठी रे माड़ मारिबारे केबे भी छाड़ी नांती आ बोध हुए ये तांको दंड पाइबा कारण आज अनेक छात्र और छात्री माने आज जन जन सुनाम धन्य छात्र होकरी ये समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्ति होकरी आज ये विद्यालय को भी गौरवान्वित मन करिसंती एवं आज विद्यालय मध्य सेमानकु निश्चित भाव में स्मरण करुच्ची स्कूल जीवन बंधु मानू शिक्षक मानू एठारे देखी पुणी समाज पे देश पे लाभ हम कारण गोटे शक्तिशाली विरोधी दल तैयारी हम गणतंत्र विरोधी दल शक्तिशाली होगा दरकार आम चाहूँ सबु दल मिसी गोटे विरोधी दल गोटे हूँ एवं से बीजेपी विरुद्ध रे गठनमूलक प्रस्ताव दिंतु आज एक स्मरणीय दिवस आज आम समस्त गोटे प्रेरणा दिवस एवं आम देश आम संविधान आम संविधान प्रणेता आम समस्तंकर चिरस्मरणीय बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आज 136तम जन्म जयंती अवसर में आम समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँ जी आम संविधान प्रणेता एवं देश लंबा समय 1200 वर्ष पराधीनता पर जो स्वाधीन है देश तार व्यवस्था बनैवाई जो संविधान प्रणयन करने जो तांका लंबा संघर्ष यात्रा थिला जीवन संघर्ष यात्रा पुणी संविधान करिवारे जो संघर्ष एवं से संविधान प्रणयन करते आम समस्ते आज समाजर सबु वर्गर लोक आज मन पकाउछंती आज समस्ते स्मरण कर जो निष्ठा थिला तांकर जो देशभक्ति थिला तांकर जो आत्मविश्वास थिला एवं आगामी 100 वर्ष पर भारत वर्ष रूपरेख कौन हम तार जे चिंता नायक तांको एक पवित्र जयंती जन्म जयंती रे आम समस्ते तांको प्रणिपात करचु एवं गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करचु एवं तांको मार्ग रे चलिया पई समस्त को शक्ति जगन्नाथ दियंतु एभली एक आशा करुचु अपेक्षा रखुचु संविधान सुरक्षा को लेकिन विरोधी गोटे प्रश्न उठाउछन असुरक्षित संविधान अछि सुरक्षा आवश्यक राज्य एवं दुई विरोधी हाथ मिले बोली कहउछन पंचायत निर्वाचन अन्य दिन कहतु आंबेडकर के जन्म जयंती तो न कहतु अन्य दिन कहले चलिबो नुवा दल करिया पई मेंट करिया पई चिंता करू शासक दल को चेक देबा पई विरोधी गणतांत्रिक व्यवस्था रे समस्त सब अधिकार अछि आम इतिहास को सब समीक्षा करिया इतिहास आम पाखे सामने अच्छी तेणु आम से विब्रत हवानी व्यतिव्यस्त हवानी जो मैंने कर जो रास्ता जाऊँगी से मार्ग भावी कौन चिंता करेंगे आम से विषय किसी रिमार्क करवा किसी कहवा उचित हम बीजेपी हाथ मिसेले क्षति हम कि बीजेपी कांग्रेस और बीजेडी हाथ मिसेले बीजेपी क्षति मिसेले लाभ हम समाज देश लाभ हम कारण गोटे शक्तिशाली विरोधी दल तैयारी हम गणतंत्र विरोधी दल शक्तिशाली होगा दरकार आम चाहूँ सबु दल मिसी गोटे विरोधी दल गोटे हूँ एवं से बीजेपी विरुद्ध रे गठनमूलक प्रस्ताव दिंतु एवं विरोध न करिकी देश ओडिशार समृद्धि पाई ओडिशा 1 नंबर राज्य हम तापाई परामर्श दिंतु एवं संगठित हूँ हेले निश्चित भाव में ओडिशार उन्नति हम समाज देश लाभ हम कारण गोटे शक्तिशाली विरोधी दल तैयारी हम 28/2 रे बिजु जनता दल आमको बहिष्कार करे आज है 14 एप्रिल एवं 2 दिन तलू बबी बाबू जो भली भाव में मंतव्य रखिंट अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं जो कथा कहते गोटे खजुरी गछर कथा कहते मु भावुची से खजुरी गछ तले से खजुरी रस पी से निशार अच्छा निशा छाड़ापी
फेब्रुआरी मासरू लगिगला एप्रिल मास तेणु से निशा भलरे छाड़ू आम टे फेरी आसू 18-19 तारीख बसवा पर समस्त कथा आलोचना करवा। 17 तारीख पर आपण कहते कि धला पोशाक पिंधे बोली को 17 कौन से घटना थिला कही एबे कहनी प्राय 14 मसीहा पर ठारू 17 मसीहा अरे आपण मानक टीवी रे बाइट देइछि 2 जन पूर्वतन मंत्री एक खैरिया पोशाक पिंधे स्पष्ट अच्छी सबु कथा मध्य कुहा जाइछि ताकू देखिले आपण माने जानि पारिबे। वर्तमान जो बबिदास कहउछन कि 8 कोटी टका मागिथिले आपण काले बबिदास कोन कहबो ताकू पूरा कहिछि काली गोटा टीवी रे से चेला चेला है के गुरु को आंगुली देखेबार ता अधिकार तो से क्षमता ताकू देछि कि बबिदास आपण चेला आगे समय कहबो समय बड़ बड़वा 28 स्वाभिमान कथा उठुछि टंका देकी वोट देले बोली प्रभात मिश्र 8 कोटी टका मागिथले बबिदास सी आजिकार प्रसंग नुह प्रसंग है आम संविधान को बचाइबू से गोटे नुआ रास्ता या बड़ कथा नुहे आजिकार प्रसंग है बाबा साहेब आम्बेडकर अमर रहे। देशर गरीब गुरुबा एवं जो माने श्रमिक श्रेणी जो मान ऊपर अत्याचार है जो मान अधिकार जो बड़ा उपलब्धि था स्वाधीनता संग्राम छड़े नहीं ताकू जो भाव में पुनर्जीवित करने आमको संगठित भाव में हम जदि इश्यू एकाठी हबार बड़ कथा नुहे एकाठी विगत दिन मानक किंतु गोटे बेसिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एंड दैट शुड बी नंबर 1 प्रोग्राम जे संविधान को बचाइबा संवैधानिक विधि व्यवस्था भितर संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस लाइक दी सुप्रीम कोर्ट दी हाई कोर्ट दी ईसीआई दी ईडी सीबीआई आपको कंट्रोल करने हम जनता रे तार तो गोटे नुआ जिनस पृथ्वी में देखागला 14 वर्ष 16 वर्ष पर अर्बान सेठी हंगारी रे गादीच्युत हेले तेणुक से भाव में से विश्वास भारत वर्ष जनसाधारण आमर अच्छी एवं से लड़ाई जारी रखू एवं सत्य केवे लुचिबा नहीं सत्यर सदा जय हम। बाबा साहेब आम्बेडकर अमर रहे। सी आजिकार प्रसंग नुह प्रसंग है आम संविधान को बचाइबू से गोटे नुआ रास्ता या बड़ कथा नुहे आजिकार प्रसंग है बाबा साहेब आम्बेडकर अमर रहे। सेटा बड़ नेता मैंने स्पष्टीकरण करेंगे आमे आमे राज्य कांग्रेस एआईसीसी नुह एक आपण जाना कथा समग्र भारत वर्ष आज बाबा साहेब आम्बेडकर को स्मरण करुच्ची बाबा साहेब विरुद्ध अनेक षड्यंत्र होती संविधान विरुद्ध अनेक षड्यंत्र होती किंतु संविधान ए देशर सर्वोच्च बृहत ग्रंथ महाभारत रामायण सबु धर्मर ग्रंथ रे जो मार्गदर्शन मिली जो दिशा मिली मानवता को सुंदर गढ़ी तोड़े विशेषकर गरीब लोकों दलित आदिवासी पछुआ वर्ग लोकों महिला मानों पूरा समग्र भारत समाज को न्याय देवाई जो सब उल्लेख करा मनीषगण इतिहास के भूली पार ना तेणु से ग्रंथर मूल्य आज कौन से भी ग्रंथ अपेक्षा सबुठु बेसी धर्म ग्रंथ मानवता गोटे बड़ धर्म ग्रंथ बोली कहुपारे एवं कहबार उचित अच्छी समग्र विश्व से संविधान को भविष्य में सम्मान करिवो आज भी सम्मान करुछि एवं जुगे जुगे सम्मान करिवो। आज 135तम जन्म जयंती रे आमे समस्ते भारतवासी समस्ते तांको स्मरण करी तांकरी दिगारे गोटे सुंदर समाज भाईचारार समाज गठन करबा पई समस्त को न्याय केमते मिलिबो सेदी पई ब्रती हवार आवश्यकता रही। संविधान बंचेबा पई भारतीय जातीय कांग्रेस राहुल गांधी जी खड़गे जी बहुत अक्लांश परिश्रम करी अनेक बार संविधान को खत्म करिवार षड्यंत्र होईछि किंतु तांको बंचाइबा पई कांग्रेस सदाबेले आगे अछि। निकटरे आपण देखिथिले विराट संविधान बंचाओ सभा 1.5 लाख लोकंकर सभा भुवनेश्वर रे बरमुंडा पड़िया रे हेइथला एवं एबे मध्य चलीछि आज मध्य सब ब्लॉक रे 314 टी ब्लॉक और टाउन मिसी 430 टी जगह रे आज ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी कार्यक्रम को करूछ अब करूछ।
मु काली कही सेटा बड़ नेता मैंने स्पष्टीकरण करेंगे आमे आमे राज्य कांग्रेस एआईसीसी नुह एक कथा आपण जानवा कथा। ममता बनर्जी का जो टीएमसी है उसका मूल पार्टी भी कांग्रेस ही है और राहुल गांधी भी कांग्रेस है, दोनों चचेरा ममेरा भाई हैं। लेकिन अब शासन है चचेरा ममेरा का, टीएमसी का, 15 साल से शासन है। 15 साल के शासन में वो बता नहीं पाती हैं कि गरीबी हम कितना हटाए, बेरोजगारी कितना मिटाए, नौकरी कितना दिया, घर कितना बनाया, सड़क कितना बनाया। एसआईआर बांग्लादेश उनको आज तक बांग्लादेशियों का वोट लेना और बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को रेड कारपेट से स्वागत करना, यही टीएमसी का हो गया है। बंगाल के जो हिंदू हैं अब उनके सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई है और बांग्लादेशी घुसपैठी हावी होते जा रहे हैं, रोहिंग्या घुसपैठी और बांग्लादेशी मुसलमान हावी होते जा रहे हैं। अब टीएमसी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, वो टी से हो गया तालिबान, एम से मुस्लिम बांग्लादेशी और सी से कांग्रेस। तालिबानी मुस्लिम बांग्लादेशी कांग्रेस। और अब लड़ाई है घुसपैठिए को बाहर करो, हिंदुत्व को बचाओ। यही लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, बहु बेटी की इज्जत बचाने की लड़ाई है, जमीन बचाने की लड़ाई है, रोजगार बचाने की लड़ाई है, हिंदुओं को अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई। I don't have any comments on that. I will not pass any comments. But the ED CBI has been introduced here to harass the Trinamool leaders like Sujit Bose, etc. That is just eve of the election when they are candidates. That's much I can say. Apart from that, I will not say any personal comments. Dada, Asauddin Owaisi in Murshidabad, he said that Muslims are being repeatedly deprived, be it Congress rule, left rule and TMC rule. Asauddin Owaisi never did anything for the Muslims. He has been taking the names of the Muslims, he has become a Muslim leader. That's much. Now he is the second BJP party. His party is the second BJP party. He is going everywhere to create the future of the BJP. So the Muslim votes are taken and the other opposition cannot stand. Congress cannot stand. Trinamool Congress cannot come. He is a vote broker. He is doing the brokering of the Bharatiya Janata Party. I don't have any comments on that. I will not pass any comments. But the ED CBI has been introduced here to harass the Trinamool leaders like Sujit Bose, etc. That is just eve of the election when they are. कोयला घोटाले के मामले में पिछले कई महीनों से जांच पड़ताल तफ्तीश होते जा रहे हैं और आईपैक जो एजेंसी है उनकी अपना दफ्तर में भी ईडी की तरफ से जब छानबीन करने गए थे तो हम सब ने देखा कि बंगाल के मुख्यमंत्री जो पुलिस मंत्री भी है उन्होंने अपने पुलिस बलों के साथ ये सारे तफ्तीश में छानबीन में बाधा डाली और यहां तक ये मसला कोर्ट तक चली। तो आईपैक इस सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल की उनकी अपना एजेंसी है। बंगाल में जितने चोरी चकोरी भ्रष्टाचार होते हैं सब में ये आईपैक ग्रुप की अपना योगदान है। ये आईपैक वालों ने सत्तारूढ़ पार्टी के कौन नेता बनेगा, कौन प्रत्याशी बनेगी, चाहे पंचायत हो या लोकसभा, तय करते हैं, पैसा भी कमाते हैं। और ये सारे धन तो काली धन ये घोटाले के चलते, चाहे हो कोयला हो, बालू हो,
और गाय की तस्करी हो, सब चीजों में ये आईपैक अपने पैसा कमाने के लिए सुचारू रूप से कैसे ये काली कारोबार चल सके, इसके लिए मदद करते हैं। लेकिन बात यह है कि छानबीन और तफ्तीश ईडी ने कर रहे हैं और ईडी की तत्परता होते हुए भी उनकी नतीजा में पहुंचने में हमें कभी सफल होने नहीं दिखा। तो हो तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन अंजाम क्या होगा पता नहीं। ईडी तो करते बहुत कुछ, लेकिन असलियत में इसका नतीजा क्या है हमें पता नहीं। लेकिन ये भाई बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं कि आईपैक और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों मिलके मिली भगत चोरी, लूट और भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। भावुक क्षण तो सब बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए है, क्योंकि जो 14 करोड़ बिहार के लोगों का इज्जत, आत्मसम्मान बचा, लोग तो भूल गए थे। हम तो हमेशा बोलते हैं कि बिहारी बोलने में शर्म लगता था नीतीश जी के आने से पहले, और उनके आने के बाद ही भी बिहार की इज्जत प्रतिष्ठा बची देश और दुनिया में, लोग जाने। और जिस तरह से उन्होंने काम किया 20-21 साल और निस्वार्थ बिहार की सेवा के अलावा, मुझे नहीं लगता है कि उनको और कोई ध्यान भी रहा, चाहे पर्सनल फ्रंट हो चाहे किसी भी तरीके का। हमको नहीं लगता है कि कोई छुट्टी भी होता है उनके डिक्शनरी में था। 21 साल में किसी दिन छुट्टी लिए हों मुझे नहीं ध्यान आता है। कोई बीमार हो गए, कहीं कुछ बात हो गई तो अलग चीज है, लेकिन अनवरत 21 साल तक काम करना, लगभग 2 युग के आसपास, और उसका रिजल्ट सामने में है। लोग आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट सामने में है। और अभी भी जो चुनाव हुआ 2025 में, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे। मुझे आज भी याद है, वो तो बारिश में भी रोड से जाके कार्यक्रम कर रहे थे। एक दिन में 300, 400 किलोमीटर रोड से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो स्वाभाविक है हम सब के लिए। हमको आज भी याद है जब 2005 में हम लोगों ने यहाँ पर 2 चुनाव फरवरी और नवंबर में हुआ था। मैं था उस समय पूरे उस चुनाव के प्रक्रिया में, और जब उनके नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी थी। तो भावुक क्षण तो है ही हम लोग के, लेकिन इसका नहीं मतलब ये है कि 20-21 साल से जिस तरीके से नए जो राजनीति में आकर के काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए। राजनीति में नॉर्मली लोग समझता है कि पावर मिल गया, ताकत आ गई, तो मतलब हम मेवा खाने लगे, यही समझता है लोग राजनीति में कि सत्ता आ गई, ताकत आई। नीतीश जी ने सिखाया कि ताकत आने से सेवा कैसे किया जाता है। जिनको भी राजनीति करना हो, बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का जीवन आप सुधार सकते हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं, वो नीतीश कुमार जी ने अपने ताकत के बल पे दिखाया। सर एक सवाल था सर, निशांत कुमार जिस तरह से सक्रिय हुए, सक्रिय हैं हुए निशांत कुमार सक्रिय हैं राजनीति में, पार्टी में आए हैं, पार्टी में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, और बहुत समझदारी से पूरे पार्टी को समझने का, मिल करके सुझाव देने का उनका काम है। आगे जो भी उनका रोल रहेगा, पार्टी में हो चाहे अन्य तरीके से हो, वो पार्टी के लोग तय करेंगे, लेकिन वो पूरी पार्टी में एक्टिव हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जल्द ही उनका आने वाले समय में पूरा बिहार का भ्रमण भी होगा। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार का विकास किया, क्या उस मुकाम तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री पहुंच पाएगा? उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा सर? देखिए, मैं दोनों बात होता है, चैलेंजिंग भी होता है, अपॉर्चुनिटी भी होता है। क्या कहिएगा? नहीं, कैबिनेट की मीटिंग है, मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री हैं।
तरीके से उन्होंने अपना पूरा टेन्योर निभाया। नहीं, 20 साल जी बिल्कुल 20 साल तक बिहार में उन्होंने इस प्रकार से एक आर्थिक और सामाजिक बदलाव को लीड किया है। बिहार में व्यापक स्तर पर बदलाव आया है। आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार में सरकार चलती रहेगी और राज्यसभा के सदन से भी माननीय मुख्यमंत्री जी सदस्य के रूप में बिहार के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। बिहार से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष लगातार उनको अंडर प्रेशर बता रहा है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने इस प्रकार से जनता का जनादेश मिला है पिछले चुनाव में भी, इतने राजनीतिक रूप से इतने शक्तिशाली हैं कि किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते। अच्छा, जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं नए सीएम को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसके लिए धैर्य रखिए, जल्द ही पता चलेगा। एनडीए की बैठक में इस बार तय होना है, आज तय हो जाएगा सब? नहीं, आज बैठक होनी है एनडीए की, तो उसमें नेता चुना जाएगा। सब ठीक है सर एनडीए में? नहीं, सब कुछ नहीं, उसमें सब कुछ ठीक है। इसमें क्या कहिएगा? नहीं, कैबिनेट की मीटिंग है। करेंगे, उसके बाद तुरंत वो राजभवन जाकर राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये एनडीए का बहुत सोचा समझा फैसला है और हमारे नेता नीतीश कुमार का ये निर्णय है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाएं और बिहार के लिए और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है वो किया जाए। तो कैबिनेट में भी आज बहुत सारा काम होगा और नीतीश कुमार आखिरी के एक एक मिनट भी यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए। तो आज का कैबिनेट भी बहुत प्रोडक्टिव होगा और इसको आखिरी कैबिनेट न माना जाए। ये सही है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये आखिरी कैबिनेट होगी, लेकिन इसके बाद भी जो कैबिनेट होगी वो नीतीश कुमार के मशवरे से होगी और उनके राय मशवरे से, उनके रास्तों पे चल के ही बिहार आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों तक बिहार का नेतृत्व किया है और बिहार में लगातार वो विकास किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, सुशासन स्थापित किए हैं, उन मापदंडों पे क्या दूसरा मुख्यमंत्री उतर पाएगा? ये हम लोगों को तो ऐसी उम्मीद है कि हमारे साथ शुरू से बिहार की जो विकास की गाथा है उसमें शुरू से ये पॉलिटिकल पार्टियां रही है, खासतौर से बीजेपी का बहुत सहयोग मिलता रहा है और नीतीश कुमार ने सबसे सहयोग लेकर के ही बिहार को आगे बढ़ाया है। तो उम्मीद तो ऐसी की जा रही है और हम लोग इसी उम्मीद के साथ सत्ता उनको सौंपने जा रहे हैं कि बिहार को जैसे नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे थे सभी लोगों के राय मशवरे से, उस तरह अगली सरकार भी, अगले मुख्यमंत्री भी बढ़ाएंगे। और अभी पैसे भी होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत काम होना बाकी है और बिहार की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। जनता तो अभी मायूस है, उनको लगता है कि पता नहीं नीतीश कुमार की तरह। महिला आरक्षण का जो मामला है ये किसी भी रूप से राजनीति मुद्दा नहीं बन सकता है। ये महिलाओं का मामला को अगर हम राजनीति का रूप देंगे तो ये अन्याय होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सरल और साफ शब्दों में अपील किया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके नारी शक्ति अधिनियम, ये ऐसा एक अधिनियम है जिसमें सब पार्टी ने मिल करके इसको समर्थन दिया और ये पारित किया। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो संवैधानिक अमेंडमेंट जो करना है उसके साथ चर्चा लाने के लिए ये 16 तारीख को मिलने वाले हैं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।